क्या सिंघम स्टाइल में चाय फेंकते हुए, उसके बाद थप्पड़ भी मारा, लात से भी मारा। निशान है आपके सामने, देखिए। गेट का दरवाजा भी टच नहीं किया था हमने। प्रेम यादव के लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। वास्तव थे एक विनय सिंह, ये दो वास्तव बरहाज के सीईओ। अगर यूट्यूबर कहकर गाली दी जा रही है हम पत्रकारों को, तो हम लोग आज सुबह यहाँ पे अखिलेश जी आए थे, जहाँ पे बहुत बड़ा कांड हुआ है। आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ही चर्चित कांड है यहाँ पे जो हुआ है, भीभत्स कांड हुआ है, 6 हत्याएं हुई हैं। हम लोग सुबह से जब पहुंचे तो पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को यूट्यूबर बता के अंदर एंट्री नहीं मिली। सबसे पहला हम लोगों को एंट्री नहीं मिली। किसी तरह से हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चल के वहां तक पहुंचे कवरेज की। हमारे एक साथी हैं एसके न्यूज 24 के जो अपना न्यूज चैनल चलाते हैं, इत्तेफाक से मेरे साथ ही मौजूद थे। हम लोग उनके परिवार से, प्रेम यादव के परिवार से मिलना चाह रहे थे। तो उनके एक मौसी के लड़के हैं, कोई महेश यादव, उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात करवा देते हैं। प्रशासन की जो सख्ती है, मैं देख रहा हूँ लगातार। दोपहर में मैंने एक न्यूज चेक की, सोशल मीडिया पे चल रही थी, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं। आप लोग, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, गोदी मीडिया अगर देश को कोई बर्बाद करेगी तो गोदी मीडिया बर्बाद करेगी। हम लोग जीरो ग्राउंड पे रह के रात दिन जो है आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। गोदी मीडिया पे चला कि देवेश दुबे जो है अखिलेश यादव से नहीं मिलेंगे। ऐसी घटनाएं वो लोग जो नेशनल चैनल है द्वेष फैलाने के लिए तुरंत चला सकते हैं, लेकिन जीरो ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट होगी तो वो रिपोर्ट उनके पास नहीं होती। दोस्तों, ये राजीव रंजन, वहां से हम लोग वापस आए और ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसकी हमारे लोगों के पास रिकॉर्डिंग, मैं वहां मौजूद था। सीओ आए तो मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। सीओ आए और तुरंत, ये कैमरामैन है और आप वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ? जैसे सर हम पहुंचे, आप तो सब जानते ही हैं, हमारे साथ ही आप मौजूद थे। प्रेम यादव के घर पहुंचे तो वहां पर एक रिश्तेदार थे उनके, महेश यादव, उन्होंने कहा आप अंदर जा सकते हैं। तो जा रहे थे, जैसे गेट का दरवाजा भी टच नहीं किया था हमने, प्रेम यादव के गेट का दरवाजा भी टच नहीं किया था हमने, तब तक पुलिस वाले ने बोला रुकिए, अभी सीईओ से बात करके आइए, या मैं बात करते लेता हूँ, 10 मिनट रुकिए। पहले 5 मिनट से समय 10 मिनट हुआ। फिर हमने बोला सर हम लोग को बहुत दूरी तय करनी है, हमें दूर जाना है सर, और हम क्या पूछ कर आ सकते हैं सीईओ साहब से। हम सीईओ साहब से गए पूछने, सीईओ साहब बैठकर चाय पी रहे थे। उस समय 2 सीईओ मौजूद थे वहाँ पर, एक अंबुज श्रीवास्तव थे, एक विनय सिंह, ये 2 सीईओ मौजूद थे और चाय पी रहे थे। उन्होंने इस प्रकार से आया, क्या सिंघम स्टाइल में चाय फेंकते हुए। उसके बाद हमारे कैमरा कर रहे हैं, उस समय बस्ती मंडल पर भारी राकेश जी थे, उन्होंने उनके हाथ से कैमरा छीन लिया गया। कैमरा छीनकर हट साले हट, इस प्रकार से बात की गई। उसके बाद हाथ से फोन छीन लिया गया। मैंने बोला रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन वो अंबुज श्रीवास्तव बरहाज के सीईओ इस प्रकार से दबंगई किए। उन्होंने धक्का भी मारा, थप्पड़ भी मारा, लात से भी मारा। निशान है आपके सामने, देखिए। अभी उन्हीं साहब का पैर छपा हुआ है। प्रशासन के दायरे में रह करके हम सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब बुलडोजर बाबा की सरकार है, ये हम अब छोड़ दिए उम्मीद करना कि अब हम लोग सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। हम ये अब मान बैठे हैं, अगर यहाँ लोग, जब एक पत्रकार नहीं स्वतंत्र है, अगर यूट्यूबर कहकर गाली दी जा रही है हम पत्रकारों को, तो हमारे यहाँ का एक शख्स, एक जनता नहीं स्वतंत्र है। जब मीडिया नहीं स्वतंत्र है तो कोई नहीं स्वतंत्र है, यहाँ कोई नहीं स्वतंत्र है। सबके, कोई भी सुरक्षित भी नहीं है। गाली गलौज बदसलूकी जब मीडिया के साथ की जा सकती है, जो हकीकत ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग एकदम धरातल से जुड़ी हुई खबरें दिखाती है, जहां पर एक गोदी मीडिया नहीं पहुंच पाती है, जो हम लोग के समर्थन में बात नहीं करती है। अब बात वही खबरें हम लोग दिखाते हैं। हम लोगों पर हमेशा रिस्क रहती है, ना हम लोग के सरकार सैलरी नहीं देती है, और हम लोगों का वही यूट्यूब फेसबुक है, उसी से अपना खर्च निकलता है। लेकिन ये सरकार हम लोग को सैलरी की बात नहीं कर रहा, सरकार हमको सैलरी दे, लेकिन सरकार तो सुरक्षा दे, लेकिन सरकार हमको सुरक्षा तो दे। लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में जो मौजूद है, अभी उनके गिरिज जनपद से मौजूद हूँ, मैं गिरिज जनपद का रहने वाला हूँ, लेकिन सरकार क्या है ना, ये स्वतंत्रता नहीं देने वाली, स्वतंत्रता भी छीनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी आने वाले थे, मैं जाने वाला था, हम लोग ताल के रास्ते किसी प्रकार से अंदर प्रवेश ले पाए।
हम लोग को रोका जा रहा है। पास कौन कौन बनवाए, यानी कि गोदी मीडिया को पास मिल जाएगा, हम लोग को कोई पास नहीं मिलने वाला। हम तमाम यूट्यूबर न जाने कितने आए, तमाम यूट्यूबरों के साथ ऐसे बदसलूकी होती रहती है। अब हम यूट्यूबर भाइयों से यही कहना चाहेंगे, अब जग जाने की देर है। हम कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे जब तक आप लोग जगेंगे नहीं ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं ना, तब तक ये प्रशासन ऐसे दबंगई करती रहेगी और ऐसे हम लोगों का अधिकारों का हनन होता रहेगा, आम जनता के अधिकारों का हनन होता रहेगा। अब ये ठेला भी नहीं लगा है यहाँ पर। बाबा जी, मैं चाहता हूँ उनसे भी बात करें। रुद्रपुर ठेला चल रहा है, आप सब बताए हैं, ठेला पुलिस वाला हाथ में मारते हैं डंडा से, पुलिस, हाँ ठेले लेके मारते हैं। हम बेचारा गरीब मरता है ठेला वाला। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं लगातार मैं वहाँ मौके पे मौजूद था जब ये कवरेज कर रहे थे। इत्तेफाक था हम लोगों के प्रेम यादव के घर जाना था, इसलिए मैं भी वहाँ मौजूद था। मेरी मौजूदगी में भी जो इनके साथ जो भी हुआ, फिलहाल इनको थप्पड़ मारा गया, ये कैमरामैन थे, इनसे मोबाइल छीना गया। हम लोग भी यूट्यूबर हैं, हम बता दें, योगी जी को मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो आप लोगों को मुकदमा लादना हो ला दें, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर यही कंडीशन रही तो सारे यूट्यूबर मिलके विधानसभा घेरने का कोशिश करेंगे। आप भी वहाँ मौजूद थे? मैं कैमरा चला रहा था, तो यही बस थोड़ी सी बात, इस भी सवाल ही पूछ रहे थे कि प्रशासन हमको जाने नहीं दे रही है। इसी पे विनय सिंह बोले कि चले जाओ, तो वो कुछ नहीं बोले। लेकिन अंबुज श्रीवास्तव चाय पी रहे थे, अचानक में उठे, चाय मतलब फेंकते हुए पहले हमारे पास आ रहे हैं। हमारा मोबाइल ये ट्राइपॉड में लगा था कैमरा, उसको निकाल लिए हैं और हमके यूट्यूबर बोल के झापड़ जड़ दिए। और उसके बाद मैं मोबाइल अपने जेब में रख लिए। बस एक दुर्भाग्य था कि रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो पाया था। उसके बाद यूट्यूबर करके गालियां दी हैं, उसके बाद रिपोर्टर को भी हमारे माइक हटा, माइक भी पकड़ लिए, माइक झापड़ मारे। देखिए दोस्तों, आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों पर मुकदमा कर दे, सरकार जेल भेजवा दे, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। गरीबों की आवाज हमेशा से उठाते आए हैं। जब से हमने शुरू किया है, हमारे जो भी ग्राउंड जीरो पर उतरने वाले मीडिया कर्मी हैं, जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते आए हैं। वो गरीबों की आवाज़, दबे कुचले की आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। चाहे सरकार हम लोग की जेल करवा दे तो क्या, लेकिन हम हकीकत से रूबरू करवाएंगे तो करवाएंगे। लेकिन ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यूट्यूबरों को ज़रूरत है अब एकजुट होने की, अपनी आवाज़ उठाने की, वरना ये सरकार हम लोग के अधिकारों का हनन कर रही है। वर्तमान प्रशासन गुंडा बन गई है और सरकारों से बदसलूकी कर रही है, और हम सुरक्षित नहीं है, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है इस वर्तमान सरकार में। ये महसूस हुआ, प्रशासन जो है गुंडा बन चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। पब्लिक से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आज यूट्यूबर नहीं रहेंगे, छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, चूँकि आप लोग देख रहे होंगे, पत्रकारों की कंडीशन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पत्रकार क्या करते हैं ये भी आप लोग जानते हैं, मैं ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन आप लोग अगर यूट्यूबर ना हो तो आपको न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग आपको न्याय दिलाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सरकार के कान में जू रेंगनी चाहिए, सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? भारत दैनिक दर्शन आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।